अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी अगली ब्रेस की तरफ। ये है एल्बो फिट क्यू फ्लेक्स। ये भी कॉपर इन्फ्यूज्ड है, जैसे कि नाम आपको बता रहा है क्यू फ्लेक्स, CU मीन्स कॉपर। इस ब्रेस में आप देखेंगे कि इसके अंदर की तरफ एक स्लीव प्रोवाइड की गई है, जिसको आप हाथ के ऊपर चढ़ा कर कोहनी तक ले जाते हैं, और ये फैब्रिक इसका कॉपर इन्फ्यूज्ड है और ये जिस्म के साथ लगता है। तो कॉपर के बेनिफिट्स जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्यू प्रेस के साथ, वो इसके अंदर वो बेनिफिट्स इसके अंदर इससे उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब एल्बो फिट क्यू फ्लेक्स ये क्योंकि इसमें एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, तो ये मरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक कंप्रेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके इस्तेमाल में और अलामात में वो सब चीज़ें शामिल हैं जो क्यू प्रेस और एल्बो फिट प्रेस के लिए हैं, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, लिगामेंट स्ट्रेन हो, डिजेनरेटिव चेंजेस हो, एज रिलेटेड फटीग हो, इंजरी हो, मोच आ गई हो, इन सब चीज़ों इनके दौरान आप इसे इस्तेमाल करें। गोल्फर्स टेनिस एल्बो के दौरान इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ख़ास तौर पे अगर स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर आ रहा है, उस वक़्त आप इसे इस्तेमाल करें कि अगर कोहनी में स्टेबिलिटी नहीं है तो उसमें इसके इस्तेमाल से, क्योंकि मरीज़ के हाथ में कंट्रोल है कि उसने इसको कब किस वक़्त कहाँ से कितना कंप्रेस करना है, कितना रिलैक्स करना है, तो इस हिसाब से इसको स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत फ़ायदेमंद पाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि एल्बो फिट क्यू फ्लेक्स ये अपने एडजस्टेबल स्ट्रैप्स की वजह से मरीज़ के कंट्रोल में कंप्रेशन के साथ कॉपर इन्फ्यूजन के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रही है। और अब हम आते हैं एल्बो फिट रेंज की सबसे आखिरी और वेरी इंटरेस्टिंग ब्रेस की तरफ। ये पूरी एल्बो ब्रेस नहीं है, एक स्ट्रैप है। बेसिकली इसको हम एल्बो फिट स्ट्रैप कहते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गोल्फर्स अपनी मूवमेंट के दौरान जो वो मूवमेंट करते हैं, तो कोहनी के अंदर की तरफ जो मसल्स लगे हैं जो कि ह्यूमरस है, ये ऊपर वाली हड्डी से अराइज कर रहे हैं बाजू की, और आकर नीचे वाली हड्डियों में लग रहे हैं, हाथ तक जा रहे हैं। ये मसल स्ट्रेन में आ जाते हैं, तो एक कंडीशन होती है जो इस साइड पे दर्द देती है कोहनी के अंदर की तरफ, जिस्म की तरफ, और इस कंडीशन को हम कहते हैं गोल्फर्स एल्बो। जबकि रैकेट स्पोर्ट्स खेलने वाले प्लेयर्स और एथलीट्स जब वो अपने रैकेट से बार बार मूवमेंट करते हैं, तो इसी तरह की जो जिस्म के बाहर की तरफ जो मसल्स हैं वो ह्यूमरस के बाहर से अराइज, ऊपर वाली बोन से अराइज करके और नीचे आके हाथ तक जाते हैं। ये वाले मसल्स स्ट्रेन में आते हैं, उस कंडीशन को हम टेनिस एल्बो कहते हैं। एल्बो फिट स्ट्रैप एक कंप्लीट ब्रेस नहीं है, लेकिन इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कंप्रेशन पैड है। इस ब्रेस को लोकलाइज करके जहाँ पे जहाँ पे टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो में क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल कोहनी के नीचे इस इलाके में, या ये कोहनी के साथ साथ शदीद दर्द होती है, ख़ास तौर पे जब वही मूवमेंट दोबारा की जाए। बाहर की तरफ होगी, अंगूठे की तरफ दर्द होगी तो ये टेनिस एल्बो होगी, और छोटी उंगली की तरफ दर्द होगी तो ये गोल्फर्स एल्बो होगी। तो मरीज़ उसको वहाँ पे स्पॉट को अपने को पॉइंट आउट करके फील करके, और फिर तकरीबन 2 सेंटीमीटर के करीब आप बिल्कुल इसके नीचे ला के कोहनी के नीचे उस स्पॉट के ऊपर रख के इसको टाइट कर लें। अंदर की तरफ करेंगे तो आप गोल्फर्स एल्बो की कंडीशन को हेल्प कर रहे होंगे रिकवरी में, और बाहर की तरफ कर रहे होंगे तो फिर आप टेनिस एल्बो की कंडीशन को। तो ये एल्बो फिट स्ट्रैप इस मैकेनिज्म ये क्या करती है, इसको हम कहते हैं काउंटर फोर्स स्ट्रैप। बेसिकली ये इस मसल को जो यहाँ से निकल के यहाँ इसको जैसे कि उसने 2 हिस्सों में दबाव से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है उसके ऊपर जब यहाँ मूवमेंट होती है तो स्ट्रेन कम हो जाता है, और यहाँ पे ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है और रिकवरी का टाइम मिलता है। तो टेनिस एल्बो में, गोल्फर्स एल्बो में, रैकेट स्पोर्ट्स में रिपीटेटिव मूवमेंट की कोई भी एक्टिविटी है उसके दौरान रिकरेंट यानी कि कोई एक तकलीफ़ वो बार बार पैदा हो रही है उसके लिए, और कई मरतबा रिटर्न टू प्ले, जब आप मिसाल के तौर पे गोल्फ़ खेलने के शौकीन हैं और आपने एक दफ़ा गोल्फर्स एल्बो की तकलीफ़ उठाई और जब एक दफ़ा आप इससे रिकवर कर गए, तो दोबारा जब आप आते हैं तो तकलीफ़ पैदा होने से पहले ही से पहन लें, ताकि ये मसल्स को स्ट्रेन ना दे सके। इसमें
मसल्स का जहाँ से ओरिजिन है, हड्डी से जुड़े हुए हैं, वहाँ से जहाँ पे वो दोबारा हड्डी से जुड़े हैं उनके बीच में आप एक ब्रेक कर देते हैं ताकि 2 कंपार्टमेंट्स बन जाएं और प्रेशर जो यहाँ पे मूवमेंट का प्रेशर है वो टोटली इधर ट्रांसफ़र ना हो और ये वाला पोर्शन जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है, उसको आराम आ सके। तो एल्बो फिट की 4 जो ब्रेसेस हैं उनके मुख्तलिफ, हर एक का मुख्तलिफ उसका मोड ऑफ एक्शन है, हर एक का मुख्तलिफ अलामात में आप उसको पहन सकते हैं। जो एल्बो फिट प्रेस है, जो एल्बो स्लीव है, इसको आपने कंफर्ट चाहिए, कंप्रेशन चाहिए उस वक़्त पहने, गेम के दौरान चाहिए, गेम से रिकवरी, इंजरी से रिकवरी के दौरान चाहिए, स्प्रेन से रिकवरी के दौरान चाहिए, तो आप एल्बो फिट प्रेस का इस्तेमाल करें। फटीग्ड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओल्ड एज, थकी हुई, दुखती हुई कोहनियों के जॉइंट्स हैं तो एल्बो फिट क्यू प्रेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर रिपीटेटिव बार बार प्रॉब्लम हो रही है, ख़ासतौर पे स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि जॉइंट हिलता हिलता महसूस होता है, उस वक़्त आप एल्बो फिट क्यू फ्लेक्स का इस्तेमाल कीजिए और गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो के लिए एल्बो फिट स्ट्रैप का इस्तेमाल कीजिए। वैसे ये तमाम ब्रेसेस, इनको छोड़ के ये तमाम की तमाम ब्रेसेस जो हैं वो आप पेनफुल, एकिंग और ऑस्टियोआर्थराइटिक और मसल स्प्रेन और मसल स्ट्रेन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे हमने ख़त्म किया है एल्बो फिट रेंज को और मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नए जॉइंट और एक नई रेंज ऑफ ब्रेसेस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।